एट एनी पॉइंट, मान ले वही पिक्चर ड्राइंग करना होगा कि माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 12। हाँ, अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, कहाँ पर, देखिए ये परपेंडिकुलर है पॉइंट, ये पॉइंट जो बना रहा हूं मैं वो परपेंडिकुलर है नहीं, अच्छा वो अलोंग द एक्सिस है नहीं है, तब ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को डिनोट कैसे करें, इस पॉइंट को डिनोट करें, इसका जो सेंटर से, इस पॉइंट का सेंटर से जो दूरिया है वो क्या है, देखो इस पॉइंट का, सॉरी, इस पॉइंट का सेंटर से जो दूरिया है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है आर कॉमा थीटा, ये है आर, ये है थीटा। इस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या जाएगा, डाइपोल जाएगा, डाइपोल मोमेंट ना, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर है। अगर मैंने मान लिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, मान ले ए है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए वेक्टर इस बराबर फ्लो कर रहा है, तो थीटा एंगल किसके साथ करेगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, अगर मान ले फोर्स इस बराबर है, ए है हॉरिजॉन्टल, ए एंगल है थीटा, तो फोर्स का ए कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा ना, ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा ना। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नहीं है। तो मैं यहां पर वही दो कंपोनेंट बना दो, ए क्या है पी कॉस थीटा है, और ए वाला क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। ए है डाइपोल, ए है माइनस क्यू, उस तरफ क्या है प्लस क्यू, ठीक है। या मैं एक स्केल से दिखाऊं, ए क्या है, ए है डाइपोल, ठीक है, एक स्केल है, ए है डाइपोल, डाइपोल क्या है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब इस डाइपोल का दो कंपोनेंट निकल लिया, एक है ए पी कॉस थीटा, एक है पी साइन थीटा। इस ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोला तो, वाह बहुत बढ़िया, ए है पी कॉस से, सॉरी ए है पी साइन थीटा, ठीक है। तो देखे ए वाला पी कॉस थीटा, ए वाला पी साइन थीटा। अच्छा एक बार चेक कर ले, तो ए पी कॉस थीटा अगर इस बराबर दिखाया तो ये पी पॉइंट पी कॉस थीटा के ऊपर हो रहा है ना, अलोंग एक्सिस हो रहा है ना। अच्छा अगर पी साइन थीटा को देखे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, देखा समझ में आ रहा है, ए है पी साइन थीटा, तो ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा अगर थोड़ा और भी इस तरह पर होना चाहिए था तब ये हो जाता, हाँ ए है, ये देखे परपेंडिकुलर, पी को मैं बना देता हूँ ठीक से, इसको और अच्छी से बना दो, ए है पी साइन थीटा, ठीक है। तो इस बराबर रख के देखे स्केल को, तो ए परपेंडिकुलर पॉइंट, इस बराबर रख के देखे अलोंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड on P on the axis, on the axis बराबर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया था, वो मान लो, तो EOP इक्वल टू क्या है 2KP डिवाइडेड बाय L क्यूब, और इसका डायरेक्शन क्या है, ओपी बराबर था ना, इस बराबर था ना, नीट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ऑन पे कब ना, ऑन द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर में देखे, अगर ए है परपेंडिकुलर तो इस बराबर जाएगा ना, हाँ इसको पी एम नाम दे दो, तो ये क्या है ई पी एम इक्वल टू क्या है के पी डिवाइडेड बाई एल क्यूब ना, इंटू पी एम वेक्टर। नीट इलेक्ट्रिक फील्ड, नीट ई फील्ड क्या हो जाएगा, ई
ई निकालना होगा। तो ई निकालने के लिए हम लोग क्या करें, देखो पहले छाप लें इसको। तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए नीट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर है। एक क्या है, ए वेक्टर क्या है, ए है ईओपी वेक्टर ना, ईओपी वेक्टर ना ए वाला। अच्छा ए वाला वेक्टर क्या है, ईपीएम वेक्टर ना। हाँ अच्छा तब क्या है, देखिए कुछ याद आ रही है इस दोनों को देखकर। ए देखो, ए है ए वेक्टर, ए है बी वेक्टर, ठीक है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करता था हम लोग, एक इस तरह से पैरेललोग्राम। अब क्या है, ए कर दिया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता था, आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा एक बार मुझे कहे तो कि इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों, ये था एलोंग एक्सिस और ये क्या था, पैरेलल था, ठीक है। पैरेलल परपेंडिकुलर का है, मैं किसके साथ, डाइपोल के साथ, डाइपोल के साथ पैरेलल था। ए था माइनस क्यू, देखिए फिर दिखा रहा हूं, देखिए ए है माइनस क्यू, ए है प्लस क्यू। इस दोनों के लिए ए था पॉइंट पी परपेंडिकुलर, तो इस बराबर था ना, ये क्या था, डाइपोल के साथ पैरेलल था। अच्छा और ऑन द एक्सिस क्या था, ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ए पैरेलल और ये ऑन द एक्सिस, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मैं इसको 90 डिग्री एंगल कर दूं। अच्छा ये है 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा तो अब क्या है, इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या है, 90 डिग्री। तब मैं इसको लिख सकता हूं कि रूट ओवर ऑफ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, 0 ना, ठीक है। तो मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं कि रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अच्छा अब एक देखिए यहां पर दो चीज मैंने भूल गया लिखना कि ए कौन सी बराबर था, ईओपी बराबर था। अच्छा तब मैंने, अच्छा पहले लिख लो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ई ओपी स्क्वायर ना प्लस ई पीएम का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ये जो ईओपी निकल रहा था उस बराबर हमारा डाइपोल मोमेंट क्या था, पी कॉस थीटा था ना। इस ओपी बराबर डाइपोल मोमेंट क्या था, पी कॉस थीटा था। तब पी कॉस थीटा बिठा दो यहां पर, कोई प्रॉब्लम है, पी की जगह पी कॉस थीटा, क्योंकि पी कॉस थीटा बराबर ही था। अच्छा नीचे वाला देखे तो ये क्या था, पी साइन थीटा बराबर था ना, तो इस पी के जगह मैं पी साइन थीटा बिठा दूं नीचे वाला। अच्छा ये दोनों की सेम है, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, नहीं दोनों अलग अलग है। ये था पी कॉस थीटा बराबर ऑन द एक्सिस, पी कॉस थीटा बिठा दिया। ये था क्या, पी साइन थीटा बराबर, इसलिए पी साइन थीटा इनटू क्या है, पीएम बराबर, पीएम बराबर ना, हाँ पीएम बराबर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखो रूट ओवर ऑफ, अच्छा यहां से क्या निकल कर आएगा, देखो यहां से केपी बाई एल क्यूब। अच्छा था रुक जाओ, इस तरह से ही लिखो पहले, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, इसका होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अच्छा बोथ साइड kp डिवाइडेड बाई एल क्यूब, इस दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूं, तो kp बाई एल क्यूब कॉमन लिया, तो अंदर क्या, ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा ना। अंदर क्या बचेगा कि 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ठीक है अभी
तो मैं इसको लिख सकता हूं, अच्छा केपी डिवाइडेड एल क्यूब होल स्क्वायर, ये जब बाहर आएगा केपी बाई एल क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दिया कि केपी बाई एल क्यूब, ठीक है। अंदर वाला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस वाला को मिटाओ, अच्छा इस दोनों को मिटाओ। अब देखो, अब देखे कि मैं इसको लिख सकता हूं, तो E इक्वल टू, मैं सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो E इक्वल टू क्या है, के पी बाई एल क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ए बाबा रुक जाओ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, ये तो सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन, के पी बाई एल क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इसको क्या, के पी डिवाइडेड बाई एल क्यूब रूट ओवर ऑफ, यहां पर देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 ना। तो मैं इस दोनों को, ठीक, सिर्फ इस दोनों को मैं इक्वल टू 1 से कर सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ना। क्या करूंगा, अल्फा को कैलकुलेट कैसे करें, कि दोनों वेक्टर दिया हुआ है तो उसके बीच में एंगल है अल्फा। तो अब फिर देखिए यहां पर ए मान लो थीटा, ए मान लो अल्फा, तो इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बताओ, कि tan अल्फा इक्वल टू क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाई बेस ना। यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, ए वाला, ए वाला है परपेंडिकुलर। अच्छा ए वाला अगर परपेंडिकुलर है, ए क्या है, ए देखो तो ए वाला, ध्यान से देखिए यहां पर ए बी है, तब ए वाला भी बी होगा। ए अगर ये क्या है, इस दोनों के बीच में बी और ए वाला क्या होगा, ए का बराबर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ए वाला क्या होगा, ए हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ए वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा ना। ए हो जाएगा बी साइन थीटा, ए हो जाएगा क्या, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए, तो आप देखें कि यहां पर इसको मैं ये जो ऊपर वाला मिटा दो क्या, इसको मिटा दो। आप देखें कि इसको अगर मिटा दिया तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, परपेंडिकुलर कौन है, P साइन थीटा ना। अच्छा बेस कौन है, A प्लस बी कॉस थीटा ना, ठीक है। A प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा हो गया। किसका, इसको इतना ही तो है बाबा। अच्छा बी साइन थीटा, अच्छा बी साइन थीटा, साइन मतलब क्या, ओ बाबा, साइन मतलब क्या है, 90 डिग्री ना। यहाँ पर थीटा क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ना, यहाँ पर थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री ना। दोनों वेक्टर के अंदर एंगल है थीटा, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री। ए और बी के अंदर एंगल है थीटा, तो ईओपी और ईपीएम के अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री ना। अच्छा देखो
साइन 90 डिग्री क्या है 1, कॉस 90 डिग्री है 0, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं b डिवाइडेड बाई ए, b बाई ए कर सकता हूं तो मतलब ए वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए b क्या है, b तो b क्या था, b तो इस वेक्टर था b, और ये वाला भी b था, ये वाला b था, ये भी b, और ये क्या था a, हाँ ठीक है। तब ये वाला क्या हो जाएगा b बाई ए, देख लो एक बार b बाई ए, और b क्या है b मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम है? तो मैं यहां पर देखो अब मैंने क्या किया कि तो यहां पर करता हूं, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू ई बी क्या था ई पी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ई ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना। अच्छा, ई पी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लास्ट में इसके लिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया था वो क्या था, मुझे सिर्फ वही बता दो। तो हमारा इसके लिए इस केस के लिए जो लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आया था के पी बाई एल क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 cos 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ঠিক আছে, এইটা এসেছিল আমাদের, দেখ এইটা এসেছে তাই তো। কেস 1 इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है ये अगर 0 डिग्री हो गया मतलब ये पी तो अभी इस तरह की है, थीटा 0 डिग्री मतलब पी घूमकर इस अलोंग एक्सिस हो गया, हाँ तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा E इक्वल टू के पी बाई एल क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। दैट मीन्स cos स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू मतलब cos 0 डिग्री इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 है। तो ये क्या है के पी बाई एल क्यूब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3 दैट मीन्स के पी बाई एल क्यूब रूट 4, तो क्या आ जाएगा 2 के पी बाई एल क्यूब, यही क्या आया था एट ऑन द एक्सिस, ये कहां पर आया था ऑन द एक्सिस पर आया था ना, ऑन द एक्सिस। अच्छा नेक्स्ट वाला देखे, तो नेक्स्ट वाला देखे क्या है, नेक्स्ट वाला देखिए इधर दिखाता हूं कि केस 2 क्या है, केस 2 इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये थीटा क्या है थीटा 90 इस बराबर हो गया, तब क्या हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस ना, तो परपेंडिकुलर करने फिर वही करे E इक्वल टू के पी बाई एल क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, तो cos स्क्वायर cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है 0 ही होगा, तो ये क्या है मतलब ये क्या है के पी बाई एल क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0 ना, दैट मीन्स 1, तो क्या आ जाएगा के पी बाई एल क्यूब, ये कहां पर आया था परपेंडिकुलर पर, इंपॉर्टेंट बोला है। एक छोटी सी प्रॉब्लम था, मिस्टेक था मेरा कि मैंने जहां पर पी कॉस थीटा का जब किया था तब क्या बोला था कि यहाँ पर नीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया था वो पहला वाला केस से क्या था अलोंग द एक्सिस से क्या लिया था 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल क्यूब लिखा था, ये गलती था मेरा, ये एल क्यूब नहीं होगा ये आर क्यूब होगा। और पी साइन थीटा में भी सेम गलती हुआ था, क्या था
कि ये इसको E1 इसको E2 कर दो, KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो गया। ये भी एल क्यूब लिखा था, इसको आर क्यूब कर दो। अब जो हमारा नीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा वहां पर भी KP डिवाइडेड बाई एल क्यूब लिखा था, वहां पर भी आर क्यूब कर दो। उसके बाद 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसको एक बार चेक कर लो, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लो, बस हो जाएगा।